हेलो एवरीवन, डॉक्टर फारा एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बात करूंगी प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर, यानी कि कम उम्र में बालों का सफ़ेद होना। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। इससे कम उम्र के बच्चे, यंग यूथ बहुत सफ़र करते हैं। आजकल देखने में मिलता है कि लोग 20 साल के बाद उनके बाल सफ़ेद होने की कंप्लेन करते हैं। तो ऐसा होता क्यों है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, जो हमारे हेयर रूट्स होते हैं, हेयर फॉलिकल्स होते हैं, उनमें मेलानोसाइट नाम की सेल्स होती हैं जो कि मेलानिन बनाते हैं। तो ये जो मेलानिन होती है, ये आपके बालों को कलर प्रोवाइड करती हैं। इनकी वजह से आपके बाल काले दिखते हैं। तो अगर जैसे बढ़ती उम्र के साथ ये आपके मेलानिन जो पिगमेंट होते हैं, ये धीरे धीरे करके कम होते हैं। तो इसीलिए आप देखते होंगे कि ज़्यादा उम्र में आके आपके बाल सफ़ेद हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से, किन वजह से ये आपका मेलानिन सेल कम बन रहा है या डेड हो रहा है, यही रीज़न होता है कि आपके बाल कम उम्र में सफ़ेद हो रहे हैं। तो इसका सबसे जो पहला कॉज होता है वो होता है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज। आपने देखा होगा आजकल के जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर बाहर की चीज़ें खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, ऑयली चीज़ें खाते हैं, फ्राइड चीज़ खाते हैं। तो इसमें क्या होता है, इनको डिफिशियंसीज होने लगती है। जैसे विटामिन B12 हो गया, विटामिन D हो गया, आयरन की कमी होती है। तो इस वजह से क्या होता है कि मेलानिन सेल जो है डेड होने लगते हैं। और कुछ मिनरल्स की भी कमी होती है, जैसे कैल्शियम है, कॉपर है, सिलीनियम है। ये हमारी डाइट में नहीं मिल पा रहा होता है, तो इसकी वजह से मेलानिन डेड होने लगते हैं। या कुछ कारण होते हैं, अगर किसी भी रीज़न से आपके बॉडी में ज़्यादा फ्री रेडिकल्स बन रहे हो, जैसे जो लोग ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं या जो लोग बहुत ज़्यादा धूप में रह के काम कर रहे होते हैं, तो उनमें भी देखने को मिलता है कि उनके बाल प्रीमेच्योरली सफ़ेद हो रहे होते हैं। तो देखिए, हमारे धूप हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है, लेकिन सुबह की धूप आप लीजिए। बहुत देर तक धूप नहीं लेना होता है, क्योंकि UVA रेज, UVB रेज ये आपके बालों को डैमेज करती हैं। और बाहर जो लोग रहते हैं, पोल्यूशन में भी फ्री रेडिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से आपके मेलानिन सेल डेड होने लगते हैं। और देखा गया है कि जिनको डिजीज़ होती हैं, जैसे थायराइड होता है, स्पेशली हाइपोथायराइड। हाइपोथायराइड में क्या देखने को मिलता है, उनके बाल बहुत ब्रिटल से होते हैं, कमज़ोर होते हैं, उनके स्प्लिट एंड्स होते हैं, बालों में जान नहीं होती और उनके बाल भी सफ़ेद हो रहे होते हैं। या जो लोग डायबिटीज़ होती है, जिनको BP की प्रॉब्लम होती है, या जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, उसमें भी प्रीमेच्योर आपके बाल सफ़ेद हो रहे होते हैं। या देखने में ये आता है कि ये एक जेनेटिक रीज़न की वजह से भी होता है। काफ़ी लोगों में देखने मिलता है कि उनके अगर पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम रहती है कम उम्र में बाल सफ़ेद होने की, तो ये आप बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखिए, आजकल आपको क्या करना है कि बहुत से लोग आजकल क्या करते हैं कि हेयर ट्रीटमेंट्स लेते हैं, केमिकल यूज़ करते हैं, डाई करते हैं। अगर बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो वो अपने बालों में डाई करते हैं। तो देखिए, डाई क्या होता है, ये आपका पूरी तरह से केमिकल्स होते हैं, और ये केमिकल्स आपके स्कैल्प में जाते हैं, फिर आपके रूट्स को नष्ट करते हैं। तो मेलानिन का प्रोडक्शन कम होता है और आपके बाल सफ़ेद होते हैं। तो देखिए, मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आप हेयर कलर करना भी चाहते हो तो आप जो नेचुरल होता है, नेचुरल फॉर्म में जो चीज़ें मिलती हैं, जैसे हिना, जिसे हम मेहंदी बोलते हैं, तो आप इन्हें घर में ही पीस के आप अप्लाई करो। या भृंगराज है, ब्राह्मी है, ये सब बालों को आपको न्यूट्रिशन देती हैं। तो ये सारे कलर्स आप यूज़ कर सकते हो। और अगर जैसे कि आप चाहते हो कि हाँ, मतलब नेचुरल तरीके से रिवर्स करना है, तो आप होम्योपैथी ट्राई कर सकते हो इसके लिए। होम्योपैथी में बहुत पॉसिबिलिटी है कि अगर आप इनिशियल स्टेज में आते हो, अगर ये आपकी चीज़ें शुरू हो रही हैं, तो आप इसे ठीक कर सकते हो। तो होम्योपैथिक मेडिसिन इसके लिए आती हैं, एसिड फॉस है, सिलीनियम है। ये दवाइयाँ बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं बालों को रिवर्स करने में। सफ़ेद जो बाल होते हैं उनको काला करने में बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं। तो बालों को काला करना है, अगर आपको इंटरनली उसको ठीक करना है, तो आप पहले तो लाइकोपोडियम की 1 ml पोटेंसी लेंगे, और इसकी 2-2 बूंदें आपको 3 बार लेनी है। इसको 15-15 दिन पे आप रिपीट कर सकते हैं। और रेगुलर में आपको एसिड फॉस मेडिसिन आती है, सिलीनियम आती है। ये दोनों मेडिसिन आप 30 में लेंगे, और इसकी 2-2 बूंदें दिन भर में 3 बार लेनी है। ये आपको 1 महीने तक रेगुलर यूज़ करनी है। और दूसरी चीज़ क्या है, देखिए, आपके क्योंकि बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो इसका कोई ना कोई रीज़न तो होता ही है। ये तो आपको आपके डॉक्टर ही बताएंगे, तो डॉक्टर से आप मिल के ट्रीटमेंट लें। लेकिन आपको डाइट में भी इसको अच्छा करना है। जैसे आप सुबह ब्रेकफास्ट में अंकुरित चने लीजिए, अंकुरित मूंग की दालें लीजिए। तो इससे क्या होगा, प्रोटीन आपको बॉडी में मिलेगा। और प्रोटीन हमारी बिल्डिंग ब्लॉक होती है, जो हमारे हेयर को स्ट्रेंथन करती है, बॉडी के सारे पार्ट्स को स्ट्रेंथन करती है। तो आप खा सकते हो। और धूप आप हल्की फुल्की लो। और अगर सप्लीमेंट्स आपके कम पड़ रहे हैं, जैसे जो वेजिटेरियन लोग होते हैं उनमें B12 की कमी होती है, तो इसके लिए आप अपने डॉक्टर से मिल के इसके लिए सप्लीमेंट लिखवा सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरीज होती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आप हमारी क्लिनिक पे आके मिल भी सकते हैं।
तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो आप इसे लाइक करें, आप इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।